बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दे दी। उनका जो भी मंशूर है, उनका जो भी मामला है, उससे मुझे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी इस अंदाज से नहीं है, क्योंकि ये सियासी मामलात हैं, इक़्तिदार की जंग है। मुझे जो सबसे बड़ी उनसे इख्तलाफ है वो जो मजहबी कार्ड खेलते हैं, और बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये कि अपने मकासद को हल करने के लिए तुम अल्लाह का नाम लो। वैसे अल्लाह की नाफरमानी करो और अल्लाह की हदूद को तोड़ा जा रहा हो, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जा रहा हो, अल्लाह की किबरियाई की चादर के ऊपर डाका डाला जा रहा हो, उस वक्त आप दम न मारें और अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए आप अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। ये उनका क्लिप सुनिए और उसके बाद फिर मैं मज़ीद इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। जगह मैंने उनको देखा, अपने बच्चे, स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूँ कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये जुल्म के खिलाफ, ये जो नाइंसाफी हो रही है। अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। इसमें मैंने ये फैसला किया है कि ना, देखिए ये खालिस पॉलिटिक्स है, खालिस एक जमहूरी सिस्टम है जिसके अंदर मुखालफिन के ऊपर लान तान की जाती है और वो इनके ऊपर गालियाँ कसते हैं, ये उनको लान तान करते हैं और इखलाक से गिरी हुई ज़ुबान ये भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए इमरान खान साहब बेशक एक बहादुर इंसान हैं, जोश है, जज्बा है, पाकिस्तान के साथ खैर ख्वाही है, मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जमहूरियत के मामलात आपके जो आपस के हैं वो एक उसी अंदाज से लें, उसमें अल्लाह को बीच में मत लाओ कि ये अल्लाह का हुक्म है कि आपके वो जलसे में लोग आएँ और ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको ये किसने हक दिया है कि आप कहेंगे ये जहाद है? आप इस जहाद के लफ्ज़ को बदनाम कर रहे हैं। आपको होश है कि जहाद क्या चीज़ होती है? कितना मुक़द्दस लफ्ज़ है। जहाद वो होता है जो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ईमान अकीदे की जंग लड़ी जाती है, जो अंबिया ने लड़ी थी, अंबिया के साथियों ने लड़ी है और इस रास्ते में वो आगे बढ़े हैं। ये अल्लाह के रास्ते का जहाद है। बाकी जो आपका जहाद है ये खालिस इस्लामाबाद को हासिल करने के लिए, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए और जमहूरियत का जहाद है। इस फील्ड में ऐसा महसूस होता है कि आप अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तब आप अल्लाह का नाम लेते हैं। वरना अगर आप सियासतदान हैं, आप एक बड़े लीडर हैं, तो आपको अपने अंदाज से एक इतना बड़ा मॉब इकट्ठा करना चाहिए था। और बिल्कुल हम आपकी ये बात तो मानने के लिए तैयार हैं कि ये आपका पसंदीदा अंदाज़ है, आपका पसंदीदा है। ठीक है, मुल्क के खैरख्वाह हैं, हम सब मुल्क के खैरख्वाह हैं। चोरों डाकुओं को हर लिहाज से इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और आपने जो इनके ऊपर प्रेशर डाला है, सारी ठीक बातें हैं। लेकिन आपको मैं कभी हक नहीं दूंगा कि आप ये कहें कि ये जहाद है और अल्लाह का ये हुक्म है। मैं बताता हूँ आपको अल्लाह का क्या हुक्म है। सूरह यूसुफ के अंदर मालिक फरमाता है, अमरा इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, उसका हुक्म है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, उसके अलावा किसी और के रुकू और सजदे नहीं होंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं पुकारा जाएगा, उसके अलावा किसी और की मदद के लिए पट्टे यहाँ नहीं बांधे जाएंगे, उसके अलावा किसी मज़ार, उसके दर वो जो बैतुल्लाह है वहाँ जाके तवाफ़ है, रुकू हैं, सजदे हैं, रोना है, धोना है, अकीदत है, मोहब्बत है, सब चीज़ें जो भी एक मुसलमान के दिल में या किसी भी इंसान के दिल में बंदगी करने का जो शौक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अपने मालिक की बंदगी करने का शौक़ है। और मुशरिकीन जो काम करते हैं अल्लाह ताला ने वो सारे काम मोमिनों को अपनी तरफ से इजाज़त के तौर पर दिए हैं। यानी मुशरिकीन का दिल करता है हम जाएं किसी जगह से लिपट जाएं और रोएं और गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मेरे मोमिन बंदो, ये है, ये मुल्तज़म से आके लिपटो, ये बैतुल्लाह है, इसकी चादर पकड़ो और फिर गिड़गिड़ाओ और देखना मैं तुम्हारी किस तरह फरियादें सुनता हूँ। इंसान का दिल करता है कि किसी की चीज़ के गिर चक्कर लगाए और कुछ एक्टिविटीज़ हों जिस तरह हिंदू करते हैं और ये मुसलमान मुशरिक करते हैं, दिल करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा कि दिल करता है और मेरा ये घर है, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी और यहाँ के चक्कर लगाओ, ये तवाफ़ है, ये खालिस मेरी बंदगी है। इसी तरह दिल करता है कि किसी जगह जाके कोई पत्थर या किसी चीज़ को इंसान छूए, बशरियत है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। तो मुशरिक उनकी चीज़ों को पूरा करते हैं, अपने शौक़ को हर जगह, कोई मूर्ति के सामने, कोई कब्रों के सामने, कोई आस्थानों के सामने, ये सारे मामलात करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए रखा कि आओ यहाँ हजर अस्वद है, बस ये एक पत्थर है, इसको तुम चूमोगे, खालिस मेरी बंदगी होगी। और उमर बिन खत्ताब ने जब उसको चूमा तो ऐलान किया था कि सब लोगों को पता चले और क़यामत तक के लिए कि हम पत्थरों के पुजारी नहीं हैं, और ऐलान किया कि ए हजर अस्वद
मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं कभी तुम्हें ना चूमता। अगर मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते ना देखा होता तो मैं कभी तुझे ना चूमता। तो ये सारा एक दीन है अल्लाह के बंदो, वहाँ की कुर्बानी करो, वहाँ आके सारे मामलात करो। बाकी आप गंज शकर के मज़ार के सामने जाके ढेर हो गए थे, लेट गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ जाके आपने सजदा किया है। आप सजदा करने वाले, अब आप कहें कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के वहाँ आपको अल्लाह का हुक्म नहीं याद आया है? क्यों कौम को फ्रड कर रहे हो, क्यों यूथ को ख़राब कर रहे हो, क्यों ख़वातीन को ख़राब कर रहे हो, क्यों बच्चों को मरवाओगे यहाँ जाके? तो बिल्कुल अल्लाह के बंदो, वैसे जाना है तो बेशक जाओ इसके साथ, लेकिन ये खालिस जमहूरियत के रास्ते में, इसमें अगर आपकी मौत आ गई, ये सुन लो कान की सारी खिड़कियाँ खोल के, कि अगर तसादम हो गया वहाँ पुलिस के ज़रिए या मुखालफ पार्टी के ज़रिए या फ़ौज की कोई मामला हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी के नीचे आगे जाते जाते या वापसी के ऊपर, तो उसी वक्त आप जहन्नम की आग के अंदर उतर जाएंगे। ये बिल्कुल तय बात है, याद रखना। इसमें ज़रा बराबर कोई मामला नहीं है। मेरा किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं, ये ना समझना कि मैं किसी और पार्टी का हूँ, ये मैं रोक रहा हूँ आपको इस जलसे से, ना, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही मेरा किसी मसलक से तल्लुक़ है, ना बरेलवियत, ना देवबंदियत, ना अहले हदीसियत, मेरा किसी जमात से, इन सियासी पार्टियों से कोई तल्लुक़ नहीं। मैं बेजार हूँ इनसे। ये सारे के सारे फ़रेबकार हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के बागी हैं, ये सारे के सारे कुरान के इनकारी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी हैं, सहाबा किराम के अंदाज से ये इनकारी हैं, और ये शैतान के रास्ते के ऊपर चले हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और पाकिस्तान की जमहूरियत में नहीं है, जमहूरियत में ज़िल्लत है, जमहूरियत में नाइंसाफ़ी है, जमहूरियत में ख्वारी है, जमहूरियत में एक दूसरे के ऊपर लान तान है। ये सारी जमहूरियत के हुसन है। तुम्हें मुबारक हों, तुम्हें मुबारक हों, तुम्हें ये दीन मुबारक हो, जमहूरियत का दीन मुबारक हो, देवबंदियत मुबारक हो, अहले हदीसियत तुम्हें मुबारक हो, हमें अल्लाह का दीन मुबारक। इस्लाम जिसकी बुनियाद तौहीद के ऊपर है, रद्द शिर्क के ऊपर है, और ये अभी मगलूब है, इंशाल्लाह ये गलबा पकड़ेगा। ये दावत उठ रही है, ये नोटों के ज़रिए, ये वोटों के ज़रिए नहीं आएगी। ये खालिस दाई उठेंगे, अल्लाह के मोमन बंदे उठेंगे, तौहीद की दावत देंगे, अपने भाइयों को ईमान खालिस की तरफ बुलाएंगे, और उस तरह बुलाएंगे जिस तरह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तौहीद की दावत उठाई थी। सहाबा किराम ने इसी की खातिर मारें खाई थी, इसी की खातिर हिजरतें की थी। और उसके बाद ये नहीं कि ख़वातीन को और बच्चों को लेके जुलूस निकाले थे कि इक़्तिदार अबू जहल से लेके जना मुझे दे दो। ये इमरान खान कहते हैं इक़्तिदार उनसे ना, इन चोरों डाकुओं से लेकर मुझे दे दो। भाई आपकी क्या गारंटी है? ठीक है वो चोर डाकू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुजरम हैं, पाकिस्तान के मुजरम हैं, कौम के मुजरम हैं, और अल्लाह के भी मुजरम हैं। उनमें भी शिरक है, आपसे ज़्यादा शिरक है उनके अंदर, लेकिन आपके अंदर भी शिरक है। ये जाके मज़ार के सामने सजदे करना, फिर या अली मदद के पट्टे बंधवाना खालिस वोट बैंक हासिल करने के लिए, और फिर कहना कि ये जहाद है, ये अल्लाह का हुक्म है। मुझे सिर्फ इन दो अल्फाज से आपके साथ इख्तलाफ है। ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप, कुरान के साथ इनकार कर रहे हैं आप, और तौहीद का मजाक उड़ा रहे हैं आप, और दीन का मजाक उड़ा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि इस सियासी जलसे में जाया जाए, जमहूरियत को कायम दायम रखने के लिए तो आपका साथ दिया जाए। बिल्कुल अल्लाह का हुक्म नहीं। हाँ, शैतान का हुक्म ज़रूर है। ये शैतान का हुक्म है कि इनके साथ किसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाओ और नारे लगाओ, फिर तो आपके स्टेजों के ऊपर म्यूज़िक गाना बजाना, ये सब अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह के हुक्म की आप बात कर रहे हैं। क्यों दुश्मन बन गए अपने और अपनी कौम के? इसको किस तरह ज़िल्लत की गढ़ों में अल्लाह के अजाब को नाज़िल करना चाहते हो उनके ऊपर? पहले कम अजाब आ रहा है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका भाई हूँ, मैं फ़ौजी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ, और मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरह ये फ़रेब दिया जा रहा है आपको। बिल्कुल साजिश हुई है, मुदाखलत तो हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, और आप उस चीज़ों का मुकाबला दुनियावी लिहाज से करें और अल्लाह को बीच में ना लाएं। अल्लाह आपका दुश्मन है, आप अल्लाह के दुश्मन हैं, बिल्कुल आप अल्लाह के दीन के इनकारी हैं। अल्लाह ऐसे काफिरों को, मुशरिकों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अल्लाह तो मुखलिस मोमिनों को पसंद करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को लाएगा, वो सारा फिर आपका भी असाब भाग करेंगे, फिक्र ना करें। अगर आपने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली तो ठीक है, लेकिन सारी पिछली कसरें भी आपकी वो अल्लाह के बंदे निकाल देंगे इंशाअल्लाह। खालिस अल्लाह के बंदे आएंगे और एहतसाब होगा, ऐसा कड़ा एहतसाब होगा सबका, सियासी लोगों का भी होगा, मजहबी लोगों का भी होगा, और जर्नलों का भी होगा इंशाअल्लाह। कोई इससे मसला क्यों? अल्लाह का दीन है, इसमें अल्लाह के दीन में कोई भी मामला नहीं। ये वो दीन है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, उसका हाथ काट दिया जाएगा। बस जब कोई किसी का लिहाज नहीं है तो कोई फिर किसी का लिहाज नहीं होगा इंशाअल्लाह।
और फिर इंशाल्लाह पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा, रोब और दबदबा होगा। हम उनके मामलात में मुदाखलत करेंगे। अगर उनकी अपनी किसी ख़वातीन के साथ या मुस्लिमों के साथ कोई मामला होगा तो हम उनको नोटिस देंगे कि हम आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा हुआ है, तारिक बिन ज़ियाद वहाँ गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए हैं, खालिद बिन वलीद ने जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं। जहाँ कहीं बाकी ईमान अकीदा जब ना हो तो फिर कोई परवाह नहीं होती है। कश्मीर में माएँ और बहनें चीख रही हैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, बोस्निया में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, हर जगह जुल्म और ज्यादती है। लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना मर्दों की। अल्लाह ताला इनके फरेब से अपनी पनाह में रखे।